Hey, I'm Shivani Pandey. I'm also a CS aspirant. So आज हम बात करने वाले हैं रिजल्ट विदहोल्ड के बारे में। ठीक है, तो रिजल्ट विदहोल्ड होता क्या है एक्चुअली। जब आप अपने एग्जाम शीट में, आंसर शीट में कोई भी मतलब ओम या फिर वास्तु का या फिर किसी भी रिलीजन का साइन बना के वहाँ पे आते हो, आपकी मतलब आपकी जो भी भावना है, अगर उस पर आप ऐसे कर रहे हो तो आपका रिजल्ट विदहोल्ड हो सकता है। ठीक है, अपनी भावनाओं को अपने पास रखें। ठीक है, वहां पे मत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रिजल्ट वो जो है वो विदहोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आप अपनी जो शीट होती है, ठीक है, उसमें अगर आपने साइन करना भूल गए हो तो आपका रिजल्ट विदहोल्ड हो जाता है। या फिर आपने एक्स्ट्रा शीट ली तो अगर उसमें साइन कर दिया या फिर आपने कोई अपना नेम लिख दिया या फिर कोई डेट डाल दी, ठीक है, तो भी आपका रिजल्ट जो होता है वो विदहोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कुछ नहीं है, आपको जो है ना ईमेल आ जाता है। ठीक है, ICSI की तरफ से वो आपको रिजल्ट के 10-15 दिन पहले भी आता है। मेरे केस में 10-15 दिन पहले आ गया था, पर मुझे पता भी नहीं था कि मेरे को ईमेल आया है ऐसा कुछ। जब मैंने रिजल्ट को मतलब जब रिजल्ट आया 25 अगस्त को, तो मैंने जब अपना रोल नंबर डाला तो मेरा रिजल्ट जो था उसमें शो हुआ कि रिजल्ट विदहोल्ड है। ठीक है, अब उस टाइम मैंने ईमेल नहीं चेक किया था। ठीक है, बाद में मैंने ईमेल जब चेक किया कि हमने ईमेल में जाके चेक किया रिजल्ट विदहोल्ड, तो देखा कि उसमें मतलब बोल रखा है कि आपका अपने साइन उसमें, हाँ, अपने साइन नहीं कर रखा था SUBCC के पेपर में मेरे। ठीक है, तो मैंने रिजल्ट जो था वो मेरे विदहोल्ड हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसका ईमेल का रिप्लाई करना पड़ता है। ईमेल का रिप्लाई कैसे करना पड़ता है कि आपको एक पीस ऑफ पेपर में उनको जो भी आप लेटर लिख रहे हो, भी ईमेल लिख रहे हो, वो लिखना पड़ता है। उसकी फोटो क्लिक करके आपको अटैच करना पड़ता है उसी ईमेल के साथ। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसमें क्या लिखना है, तो मैंने अपने केस में क्या किया था कि जो भी उनका आया हुआ था ईमेल, उसको मैंने कॉपी किया और जाके ChatGPT में पेस्ट कर दिया। उसके बाद अपने आप उसका रिप्लाई फॉर्म में आ जाता है, उसी को आपको एक पीस ऑफ पेपर में लिख लेना है। ठीक है, और वो बता देते हैं कि मतलब एग्जामिनेशन प्रेशर था, इसकी वजह से हमने गलती से भूल गए या फिर हमने लिख दिया, तो वो लिख दो। ठीक है, उसके बाद वो लिख दो आप उसको, उसके बाद आपको अटैच करके उनको भेज देना पड़ता है। ठीक है, भेजने के बाद आपका चार या पांच मैक्सिमम दिन लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको उसको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, ये तो आपको ईमेल पे आ जाता है। कभी कभार मेरे केस में ईमेल पे नहीं आया था। मेरे केस पे मेरे ही मैंने जो रोल नंबर डालते हैं जिसपे रिजल्ट आता है वही मैंने डाला, उसके बाद रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो मेरे केस में ऐसा हुआ था। और मेरे केस में था कि मैंने जो था कि अपना जो पेपर है उसमें मैं गलती से साइन करना भूल गई थी। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी रिलीजन साइन कभी बनाती नहीं थी, मुझे पता था कि इससे मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कभी भी उससे नहीं किया, बस मैं साइन करना भूल गई। ठीक है, तो उसके बाद मेरे 5 दिन का रिजल्ट आ गया था। और फिर आप भी प्लीज उसमें कोई भी से कम मत कीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। थैंक यू।